दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 जुलाई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के मदरसों में नई व्यवस्था लागू, इन विषयों को पढ़ाना जरूरी, अनुदान मद भी खत्म। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मदरसों के आधुनिकीकरण और शैक्षिक सुधार की दिशा में बड़ा फैसला लिया। राज्य में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने के साथ ही 1 जुलाई 2026 से पुराना मदरसा बोर्ड और उससे संबंधित पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पुरानी अनुदान व्यवस्था और संबंधित बजट मद को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। धामी कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद अब राज्य में पंजीकृत सभी 452 मदरसों को नई व्यवस्था के तहत काम करना होगा। सरकारी अनुदान और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्धता लेनी होगी। लगातार बारिश से खतरे का डर, असुरक्षित भवनों को तत्काल खाली करने के निर्देश, प्रशासन ने जारी किए नोटिस। लगातार हो रही बारिश के बीच नगर पंचायत घनसाली ने आपदा की आशंका को देखते हुए भिलंगना नदी किनारे रह रहे जोखिम वाले भवनों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया। नगर पंचायत ने ऐसे भवनों को असुरक्षित और संभावित खतरे की श्रेणी में चिन्हित करते हुए तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए। स्थानीय निवासी विक्रम असवाल ने बताया कि 3 दिनों में लगातार बारिश हो रही है। घनसाली में नदी किनारे बने मकान वास्तव में गलत बन रखे हैं। नदी किनारे मकानों को हमेशा ही खतरा बना रहता है। इसका सिर्फ एक ही निदान है कि उत्तरकाशी की तर्ज पर नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए जाएं। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम धामी ने कसा तंज, कहा चुनाव के समय लगा रहता है आना जाना। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के समय आना जाना लगा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक कांग्रेस की सरकार के समय होता था, हमारी सरकार में नहीं होता। राहुल गांधी के आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस जहां तैयारियों में जुटी है तो भाजपा तंज कस रही है। राहुल गांधी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय आना जाना तो लगा रहता है। सीएम धामी ने कहा कि पेपर लीक तो कांग्रेस सरकार के समय भी होता था, लेकिन ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं। स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा 104 पर कुछ दिन नहीं मिलेगी मदद, 12 जुलाई तक रहेगी प्रभावित। उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और जानकारी के लिए संचालित 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की सेवाएं 12 जुलाई तक प्रभावित रहेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हेल्पलाइन के तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू किया, जिसके चलते कॉल रिसीव करने और सेवाएं उपलब्ध कराने में अस्थायी विलंब की संभावना जताई गई। 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की नोडल अधिकारी डॉक्टर अरिता सक्सेना ने बताया कि मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है और प्रयास है कि निर्धारित समय के भीतर सभी सेवाएं पूरी तरह से सुचारू कर दी जाएं। अधिकारियों की लापरवाही, दूसरे के पते पर लिया कनेक्शन, कटने की बारी आई तो चला पता, जांच के आदेश। बिजली विभाग में अधिकारियों की लापरवाही का आश्चर्यजनक मामला सामने आया। रुड़की विद्युत वितरण खंड ने एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के आवासीय पते पर बिजली कनेक्शन जारी कर दिया। असली मालिक को इसका पता तब चला जब बिजली काटने की जानकारी उनके पते पर भेजी गई। सूचना आयोग ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। रुड़की के संदीप कुमार ने राज्य सूचना आयोग में एक अपील दाखिल कर बताया कि 2016 में उनके आवासीय पते पर एक बिजली कनेक्शन जारी किया गया। ये 2021 तक उपयोग में रहा। 25 में एक नोटिस द्वारा उन्हें इस कनेक्शन के काटे जाने की जानकारी दी गई। राज्य में 91 सड़कों पर आवाजाही ठप, 11 बांध और बैराज में जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। राज्य में भूस्खलन समेत अन्य कारणों से 91 मार्ग बंद हैं। इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 2 स्टेट हाईवे हैं। मार्ग के बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक पौड़ी गढ़वाल जिला प्रभावित है, जहां पर 21 मार्ग बंद हैं। इसके अलावा चमोली में 19 सड़क पर आवागमन बंद है। अल्मोड़ा 3, बागेश्वर 4, चंपावत 1, देहरादून 1, हरिद्वार 4, पिथौरागढ़ 10, रुद्रप्रयाग 3, टिहरी 17 और उत्तरकाशी में जिले में 1 एनएच समेत 8 मार्ग बंद हैं। न्याय पंचायत और वार्ड स्तर पर होगा एसआईआर की आपत्तियों का निपटारा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक। उत्तराखंड में एसआईआर से संबंधित दावे और आपत्तियों की सुनवाई न्याय पंचायत और वार्ड स्तर पर होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीबीआरसी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को कुमाऊं और गढ़वाल के मंडलायुक्तों व सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। वन भूमि पर बसे हजारों परिवार, वर्षों से राजस्व गांव बनाने की हो रही मांग, कई तरह की दिक्कतें।
कैबिनेट ने देहरादून के बापूग्राम, नैनीताल के बिंदु खत्ता और उधम सिंह नगर के बग्गा चौवन के नियमितीकरण के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया। यहाँ करीब 4,730 हेक्टेयर वन भूमि पर लोग बसे हैं। इन क्षेत्रों को लंबे समय से राजस्व गांव घोषित करने की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी आबादी तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत लालकुआं के पास बिंदु खत्ता में रहती है। यहाँ पर 70 के दशक से लोगों ने वन भूमि में बसना शुरू किया। युवाओं का विदेश में नौकरी का सपना होगा पूरा, बनेगी विशेषज्ञों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। प्रदेश में रोजगार और हुनरमंद युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को सरकार अब और सशक्त बनाने जा रही है। कैबिनेट ने स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को स्किल हब के रूप में विकसित कर विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को प्रभावी और प्रोफेशनल बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। वर्तमान में इस काम को विभागीय अधिकारी संभाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के नियोक्ताओं, दूतावासों और बड़ी कंपनीज के साथ सीधे एग्रीमेंट करने के लिए विशेष कुशलता और जनशक्ति की कमी महसूस हो रही थी। बच्चे ने चॉकलेट खाकर रैपर जमीन पर फेंका, बबूला हुई महिला सफाई कर्मी, दी धमकी, जान से मार दूंगी। दून अस्पताल में उपचार के लिए आई एक महिला के बच्चे ने जमीन पर रैपर फेंक दिया तो महिला सफाई कर्मी ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। सफाई कर्मी पर मरीज को गाली देने का भी आरोप है। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। हंगामा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मी भी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने विवाद पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक घटना ओपीडी बिल्डिंग के रेडियोलॉजी विभाग की है। इस मामले में पीड़िता ज्योति ने अस्पताल प्रबंधन को की गई शिकायत में बताया कि वो अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजी विभाग में आई थी। उसके साथ उसका बच्चा भी था। उनके बच्चे ने चॉकलेट खाकर रैपर जमीन पर फेंक दिया। वहीं पर एक महिला सफाई कर्मी खड़ी थी। उसने बच्चे को रैपर फेंकता देख झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने रैपर उठा लिया। इसके बाद भी वो चिल्लाती रही। बारिश से उफान पर आया भट्टा फॉल। रौद्र रूप देख सहमे पर्यटक। तेज बहाव के चलते बड़ी सतर्कता। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं भारी बारिश का असर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल भट्टा फॉल पर भी देखने को मिला, जहां झरने का पानी तेज बहाव के साथ उफान पर आ गया। सामान्य दिनों में शांत नजर आने वाला भट्टा फॉल बारिश के बाद अपने रौद्र रूप में दिखाई दिया, जिसे देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक भी हैरान रह गए। बारिश के कारण भट्टा फॉल में पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया। झरने से गिरता तेज पानी और आसपास बहते जलधाराओं का दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कांवड़ और झांकियों की ऊंचाई तय। हरिद्वार पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 30 जुलाई से यात्रा। कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। इसके अनुसार 6 फीट से ऊंची सामान्य कांवड़ और 10 फीट से ऊंची झांकी पर रोक लगाई गई। हथियार, रेट्रो साइलेंसर, ऊंची आवाज वाले डीजे बजाने और नशे की हालत में यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। हरिद्वार पुलिस ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए जारी एडवाइजरी में कहा कि सामान्य कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और कांवड़ झांकी की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक ऊंचाई होने पर विद्युत लाइन से टकराने से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि पिछले कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे। इस बार 4 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। ऐना हत्याकांड। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे सागर की बेरहमी से हत्या। बीच बचाव में आई बुआ दादी पर भी हमला। तहसील रानीखेत अंतर्गत कुंवाली क्षेत्र के ऐना गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां घर में घुसकर सागर सिंह बिष्ट 20 वर्षीय की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि बीच बचाव करने आई उसकी बुआ और दादी पर भी जानलेवा हमला किया गया। मृतक सागर सिंह बिष्ट अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। इस खूनी वारदात के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहां सौतेला पिता बेटी से दुष्कर्म की कोशिश। विरोध पर मां के साथ मारपीट। महिला को जान देने की ठानी। रुद्रपुर में एक नाबालिग बेटी के साथ सौतेले पिता पर दुष्कर्म की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब मां ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की और उनका शोषण किया। खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक। स्केटिंग कोच की मौत। शव परिजनों को सौंपा। काशीपुर रोड पर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक जा घुसी। हादसे में गंभीर रूप से घायल काशीपुर के स्केटिंग कोच की मौत हो गई। वो रोजाना की तरह रुद्रपुर से काशीपुर जा रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।